बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज सरोज आंटी आपने बोला कि बहुत प्यारी चितवन किरण दीदी ने कराई। इसके 2 मिनट पहले हम ये बात कर रहे थे आशीष जी कि सरोज आंटी कितनी धन्य हैं, चितवन में डूबी रहती हैं सामने बैठकर, और फिर उनको निकल कर उसमें से और फिर उनको ये जूम की रिकॉर्डिंग भी बंद करनी होती है और फिर से सेवा में उनको लगना होता है। तो ऐसे धन्य सुंदर साथ जो चितवन करवाते हैं, नए नए वीडियोस हम सब सुंदर साथ के लिए लाते हैं। किरण प्रणामी जी, मीनू दीदी, स्वामी जी की चितवन, अनिल श्रीवास्तव जी की चितवन, कितनी प्यारी प्यारी चितवन हमें मिलती हैं। और धन्य है ऐसी सुंदर साथ, जो ऐसे सब सुंदर साथ। और सरोज आंटी जो इसमें बैठती हैं और फिर जैसे महामती जी की आत्म लिखती हैं कि पहले तो मैं उन देखती हूँ, उसके बाद मेरी ये उलझन है कि मुझे लिखना भी पड़ता है सुंदर साथ के लिए, वो सेवा भी मुझे करनी पड़ती है। तो ऐसी ही हमारी प्यारी सुंदर साथ सरोज आंटी भी चितवन लगाती हैं, डूबती हैं, उसमें से निकलकर उनको फिर से कार्यक्रम स्टार्ट करना होता है। तो बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। बहुत ही प्यारी आज का हम आपको एक सुंदर सा एक पीपीटी आप देखिए, प्रेजेंटेशन। बहुत ही प्यारे रिस्पॉन्सेज आई, जो गूगल फॉर्म आप सब सुंदर साथ के सामने लाया गया था। तो आशीष जी के चरणों में नमन इस सेवा के लिए। तो आइए आनंद लेते हैं इसका। आज का एजेंडा क्या है आज की इस मीटिंग का? फ्राइडे स्पेशल सेशन। तो हम डिस्कस करेंगे जो सुंदर साथ का फीडबैक आया है कार्यक्रम के लिए, डिस्कशन ऑफ डाउट्स जो सुंदर साथ ने भेजे हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर आज दिए जाएंगे। होपफुली सारे कवर हो जाएंगे। जो जूम सेशन अटेंड कर पा रहे हैं या जो यूट्यूब वीडियो से या फेसबुक में से देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट सुंदर साथ पैनल है हमारे पास, वो इनके उत्तर देंगे। कुछ नए सुंदर साथ भी हैं जो उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो आप सबको होपफुली समझ में आएगा। नहीं तो हमारे मीनू दीदी, हमारे किरण दीदी, हमारे एक्सपर्ट सुंदर साथ सीमा दीदी, प्रियंका जी सब हैं हमारे साथ। तो और प्रभा जी भी। एनी फर्दर क्वेश्चंस बाय टुडेज अटेंडीज इफ टाइम परमिट्स। तो आज जो सुंदर साथ जूम पे बैठे हैं, यदि टाइम बचा तो उनके प्रश्न भी लिए जाएंगे। ये देखिए, ये था वो फॉर्म, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ सुंदर साथ। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो ब्लू वाला ये आया है, इसमें आया है कि एक्सीलेंट। तो सब सुंदर साथ को समझ में आ रही है। ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि एक्सीलेंट वे में हर सुंदर साथ को आज तक जितने सुंदर साथ ने सेवा की है, उन सब का सुंदर साथ को समझ में आया है। और ये देखिए, ग्लिम्स ऑफ क्वेश्चंस पोस्टेड ऑनलाइन। तो ये जो क्वेश्चंस हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें से ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है, जिस
जब हम सीढ़ियों के मंदिर से दूसरी भूमि के लिए ऊपर चढ़ते हैं तो त्रिपोलिया की पहली गली पर पहुंचते हैं, जैसा कि बताया गया था। तो क्या ये 3 गली 2 हार थंब त्रिपोलिया ऊपर से ढका हुआ है या खुला? इस प्रकार के बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हमें प्राप्त हुए, जिनके उत्तर ये एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो A+ फीडबैक प्राप्त हुआ। आज तक के सब सुंदर साथ के नाम उसमें प्राप्त हुए, किन किन सुंदर साथ ने इसमें सेवा की है। तो ये देखिए कितना प्यारा प्यारा सुंदर साथ ने लिखा है, डियर सखी प्रणाम जी, एक्चुअली आई एम अ प्योर बिगिनर हु हैजंट even completed Choti Vritti. This is the reason the detailed explanation you provide here is something that my Jeev can't take 100%. So I am unable to raise queries in the above mentioned topics. However, I am learning adequately enough for my Jeev to take, and that gives me immense pleasure and satisfaction. In future, if I have any queries regarding to any paksha, I will definitely ask for help. Thank you so much to all my sakhis for your prem and seva. Your faces make me smile and gives me आनंद every day. प्रेम प्रणाम जी। तो सब सुंदर साथ को ये समर्पित। और उसके बाद देखिए, समस्त प्रबुद्ध सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी एक हिंदी में भी जरूर पढ़ूंगी। धनी की मेहर से आप बहुत सुंदर तरीके से 25 पक्षों को समझा रहे हैं। कभी लगता नहीं था कि मुझे भी समझ में आएगी चर्चनी, लेकिन अक्षरातीत श्री राज जी की मेहर से बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। थोड़ी सी और मेहनत करेंगे हम भी अपनी तरफ से तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साथ को राज्य की मेहर से ये कारवां चलता रहे और सुंदर साथ फर्श पर अर्शे अजीम के सुख लेने लगे। मीनू दीदी, प्रियंका जी, किरण दीदी दोनों, सोनिया, सब सुंदर साथ को देखकर बहुत बहुत मन खुश होता है। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटा। और सुंदर साथ जी, अभी हम पहले ये देख लें, फिर मैं आपसे कुछ शेयर जरूर करना चाहूंगी। सम मोर पॉजिटिव फीडबैक, आप खुद ही इसको देख सकते हैं। यदि आप इसमें से पढ़ पाए जल्दी से तो आप पढ़ भी सकते हैं। और आइए अब हम आगे चलते हैं। थैंक्स अ टॉन एवरीवन, जिन्होंने मैप्स बनाए, जिन्होंने मॉडल्स बनाए, जिन्होंने नोट्स बनाए, जिन्होंने क्विजेस, अटेंडेंस, यहाँ पर सुंदर साथ का होना बहुत जरूरी है। तो आप सब सुंदर साथ जो इतना दिल देकर उनको सीख रहे हैं, तो सबकी सेवाएं यहाँ पर सार्थक होती हैं। आपकी सपोर्ट, एनकरेजमेंट, कमेंट्स, लाइक्स और आत्मिक प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और अब हम चलेंगे ओवर टू आवर एक्सपर्ट पैनल नाउ। तो प्रेम प्रणाम जी आप सबके चरणों में। और मुझे इधर से थोड़ी सी अभी डांट पड़ेगी, पर मैं चाहूंगी आशीष एक बार प्रणाम करेंगे। वो चले गए, एक बार प्लीज ऑन करके। अच्छा ठीक है, चलिए वो बाद में शायद कभी करेंगे। तो अब आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, मैं एक बात आपको यहाँ पे बस कहना चाहूंगी, उसके बाद हम सबकी प्यारी प्रियंका जी की तरफ हम चलेंगे। 2 प्रश्नों के उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट वो देंगी। तो ये जो फीडबैक प्राप्त हुए हैं, ये ना समझा जाए कि वो इस बैच के लिए प्राप्त हुए हैं। ये फीडबैक पहले कभी लिए नहीं गए हैं। तो सब सुंदर साथ के फीडबैक इस या अब प्राप्त हुए। तो आज तक 400 सालों से आज तक जिन जिन सुंदर साथ ने श्री कुलजम स्वरूप साहिब की, श्री बीतक साहिब की, श्री चर्चनी की, चितवनी की, करवाने की, करने की जो जो सेवाएं आज तक की, वो महाराज जी, वो परमहंस महाराज जिन्होंने ये वृत्त बनाई, वो जो सब सुंदर साथ ने जो टीके किए, श्री मुखवाणी हमारे लिए उतारी गई, जो टीका आज तक इस माया में, इस काल माया में हमारे सब सतगुरु, जिन जिन के सतगुरु ने वो टीका किए, उन सब के
उन सब के चरणों में ये सारे फीडबैक समर्पित हैं, क्योंकि असली सेवा तो उन वृत्तियों की है, उन मैप्स की है, जिससे कि आगे उद्धृत हुए ये नए मैप्स बने और ये नई 3D इमेजेस बनी। तो जिन्होंने भी, जिन जिन सुंदर साथ ने आज तक जो लाइव प्रोग्राम्स हर आश्रम में, हर राज्य महाराज के उस मंदिर में, हर स्थान में जो कार्यक्रम होते हैं और जो वर्चुअल कार्यक्रम हमारे होते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, जिन जिन सुंदर साथ ने वेबसाइट्स के थ्रू अपनी सेवाएं दी हैं, जूम की सेवाएं दी हैं, जितने जूम इस टाइम चल रहे हैं इस कोरोना काल में, जिन जिन सुंदर साथ ने उनमें सेवाएं प्रदान की हैं, चाहे वो सुनने की हो, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो जूम अरेंज करने की हो, चाहे वो फैसिलिटेट करने की हो, जिन जिन ने ब्लॉग्स बनाए हैं, जिन ने यूट्यूब चैनल्स खोले हैं, जिन जिन ने व्हाट्सएप ग्रुप्स खोले हैं, जिन जिन ने इंस्टाग्राम्स खोले हैं, फेसबुक ग्रुप्स खोले हैं, जो जिस तरह से गांव गांव में जाकर जागने की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये सारे फीडबैक, ये सारा प्यार उन सब सुंदर साथ के चरणों में समर्पित। तो इसको ये ना समझा जाए कि इसके लिए मिल रहा है, ये सर्व सुंदर साथ के लिए ये प्यार मिला है, और इस प्यार के लिए आप सब सुंदर साथ का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम चलते हैं प्रियंका जी की तरफ, 2 क्वेश्चंस, और उसके बाद हम चलेंगे सीमा सेठी दीदी की तरफ, और फिर प्रभा जी, और फिर ओवरऑल सारे डाउट्स और ये सब लेने का हम किरण परनामी जी की तरफ चलेंगे। और यदि मीनू दीदी ट्रेवल में नहीं है या वो उनका इंटरनेट बिल्कुल सही हो, वो जुड़ सकते हैं, तो वो कभी भी बीच में किसी भी प्रश्न का उत्तर, और वो तो है ही हमारे हर सुंदर साथ में मीनू दीदी दिख रही हैं हमें, तो मोस्ट वेलकम सब सुंदर साथ। हाँ जी प्रियंका जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी बिगनर ही हूँ। राज्य की मेहर से कुछ शोभा सीख ली है, कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आज सेवा मिली है क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर करने की। तो अभी तक जितना मैंने अपने बड़ों से सीखा, मीनू आंटी, दोनों किरण आंटी जी से, तो प्रयास करेंगे हम क्वेश्चंस को देखने का एक बार। तो एक क्वेश्चन ये है कि खड़ोकली के पीछे जो मंदिर आए हैं हमारे, उनमें झरोकों की शोभा आई है या नहीं? दीदी मैप शेयर हो गया? हाँ जी। तो आइए महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। महाराज जी के नक्शे में देखिए झरोकों की शोभा बनी हुई है। और जैसे कि महाराज जी की वृत्त में लिखा है ना, रंग महल के पूरब तरफ 22 हाथ ऊपर झरोके आए हैं, क्योंकि वहां पे वनों का मिलान होना है। रंग महल के दक्षिण तरफ 22 हाथ ऊपर 22 सीढ़ी ऊपर झरोके आए हैं, क्योंकि वहां पे बट पीपल की चौकी के वृक्षों से मिलान होना है। पश्चिम की तरफ उन्होंने लिखा है कि जो नूरबाग नीचे रह जाता है, फूलबाग स्टार्ट होता है, वो उनके वृक्षों का मिलान दूसरी भूमि के छज्जों से होता है। तो वहां पर झरोकों की शोभा उन्होंने लिखी है कि 3 सीढ़ी ऊपर आई है, वहां पे 22 सीढ़ी ऊपर नहीं है। अब हम उत्तर की तरफ देखते हैं, तो उन्होंने लिखा कि जो लाल चबूतरे के पीछे 1200 मंदिर आते हैं ना, वहां पे 1200 झरोकों की शोभा नहीं आई है, क्योंकि वहां पे 3 दरवाजे आ जाते हैं। जनरली हमने मंदिर में 2 दरवाजे देखे हैं, वहां 3 दरवाजों की शोभा आई है। तो खड़ोगली के पीछे और आगे यहाँ पे ऐसे स्पेशली हमने जरूर किया था, तो लिखा हुआ नहीं दिखा, तो शोभा झरोकों की आई होगी। और ये देखिए महाराज जी के नक्शों में बना भी हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये 3 हाथ ऊपर है या 22 हाथ ऊपर है? तो इसको सुंदर साथ जी, हम जैसे राज्य हमारे दिल में जो भाव डाले, उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहां तो वैसे भी सब कुछ चेतन है। हमने तीसरी भूमि की पड़साल में भी देखा कि जो मंदिर है, जब हम चाहे वो दलान बन जाते हैं, जब चाहे वो मंदिर बन जाते हैं। तो ये झरोके भी तो चेतन ही है ना। तो हम चाहेंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे, हम चाहेंगे तो वो नीचे भी आ जाएंगे, हो सकता है ऐसा। और इन झरोकों में हम बैठ के जो सामने खड़ोकली की मोटी दीवार हमने समझी थी, उसकी शोभा को हम देखते हैं। कितनी सुंदर दीवार वहां पे आई है, कितनी सुंदर चित्रामण, वहां पे जो पशु पक्षियों के चित्र बने हैं, वो भी तो हमने पढ़े हैं, सब चेतन है। मोर, खरगोश, सब जो बने हैं, हम उनसे बातें कर सकते हैं। और
हम अंदर आए, जैसे किरण आंटी मुझे कल समझा रहे थे कि जल जो है ये भी हम दो दे सकते हैं ना झरोकों से, कैसे वो हिलोरे ले रहा है, कैसे कुछ सखियां जब खड़ोकली में कूदती हैं तो तैरती हुई नीचे आती होंगी, तो कुछ सखियां झरोकों से उनको यहाँ से देखती होंगी। तो यहाँ पे झरोकों की शोभा आई है। और जितना मुझे समझ में आया है, बाकी किरण आंटी, मीनू आंटी जी हमारे साथ में है, वो हमें और अच्छे से बता देंगी। और एक क्वेश्चन दीदी ने कल बोला था कि चांदे द्वारा सीढ़ियां सुंदर साथ को समझ में नहीं आई है, वो एक बार बताना है। तो सुंदर साथ जी 1 मिनट देखते हैं चांदे द्वारा सीढ़ियां। ये देखिए, ये जो है ना, वैसे तो ये रंग महल है सामने और ये उसका धामरोस और उसके बाद चांद द्वारा सीढ़ियां, लेकिन हम इसको खड़ोकली की भी चांदे द्वारा सीढ़ियां समझ सकते हैं। हर जगह एक जैसे ही आई है, बट वो साइज थोड़ा थोड़ा अलग आया है। जैसे ये धामरोस चल रही है हमारी 1 मंदिर चौड़ी और कोने में कठोरों की शोभा आई है। जब ये चांदे द्वारा सीढ़ियां आएंगी तो इस जगह पे हमारा कठेड़ा नहीं आएगा, और जो ये चबूतरा है ना, ये नीचे जमीन से 1 भूम ऊपर उठेगा चबूतरा, ये वाला। और उसके दाएं तरफ यानी ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ये सीढ़ियां उतरेंगी। और सामने जो है ना, ये पूरी दीवार से कवर्ड हो जाएंगी। जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में भी सीढ़ियां देखते हैं, तो हम कई जगह तो हम नीचे खड़े होकर देखते हैं तो हमें उल्टी सीढ़ियां दिखाई देती है, लेकिन कई जगह देखा है वो कवर्ड होती है ताकि वो अनइवन ना दिखे। तो राज्य महाराज ने ये पूरा यहाँ से कवर्ड करके एक दीवार बना दी है। अब जैसे कि हम धाम रोड से चांदे द्वार, ये चांदा होता है, इधर आए हम तो हमें राइट साइड भी सीढ़ियां दिख रही है, लेफ्ट साइड भी। और यहाँ पे हमें कठेड़े की शोभा दिखाई दे रही है, इधर और इधर कठेड़ा नहीं आएगा क्योंकि सीढ़ियों में हमने जाना है। और जब हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो हमें इस साइड कठेड़े की शोभा, जैसे रेलिंग जिसे हम बोलते हैं, रेलिंग चलती जाएगी और पीछे की साइड दीवार की शोभा आती है। आइए इसको हम एक, जो मैंने एक पिक्चर ढूंढी थी उससे देखते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा ऐसे ना चबूतरा उठता है जमीन से ऊपर इस तरह से, और इसके राइट साइड सीढ़ियां, लेफ्ट साइड सीढ़ियां, और जैसे ये स्टेप्स नीचे जा रहे हैं ना, तो इस स्टेप्स के ऊपर यहाँ पे कठेड़े की शोभा आती जाएगी और पीछे जो है वो दीवार रह जाती है। और एक और मैप है, ये देखिए, जैसे हम आजकल के घरों में भी देख सकते हैं, पीछे ये गैलरी, पीछे घर, सॉरी रूम्स, ये कटेड़ा निकल के आगे आके थोड़ा निकला, ये चांदा, और ये दोनों तरफ हमारी सीढ़ियां जा रही हैं। तो आई थिंक सुंदर साथ जी क्लियर हो गया होगा हमें चांदे द्वारा सीढ़ियां कैसे होती है। चांद और हर ये चीज ना, ये शोभा पन्ना जी में भी है। जो सुंदर साथ पन्ना जी गए हैं ना, जो गुम्मट बंगला जी है, बड़ी परिक्रमा, जब हम वहां से एक तरफ से सीढ़ियों से नीचे जाते हैं ना, पीछे की तरफ, ऐसे ही सेम चांदे द्वारा सीढ़ियां वहां पे उतरी हुई हैं। तो वो पिक्चर मुझे अवेलेबल नहीं हुई, मैं सोच रही थी वो भी मिल जाती तो वो भी जरूर दिखाते, तो देख के याद आ जाता चांदे द्वारा सीढ़ियां कैसे होती है, पन्ना जी में हमने देखी हुई है। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और जो भी इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में डाउट्स रह गए हैं, वो मीनू आंटी, किरण आंटी हमारे साथ हैं, तो वो क्लियर कर देंगे हमको। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आपने ये मॉडर्न जो हाउसेस की भी चांदे द्वारा सीढ़ियां दिखाई। आई थिंक सुंदर साथ को बहुत प्यार से क्लियर हुआ होगा ये। वेरी गुड। और पन्ना जी से यदि कोई सुंदर साथ हैं या फिर यूट्यूब पे देखे, तो वो यदि चांदे की सीढ़ियों की फोटो खींचकर भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा, हम सुंदर साथ के साथ शेयर भी कर पाएंगे। हाँ जी, सीमा दीदी, प्रणाम जी। दीदी स्क्रीन स्टॉप हो गई अभी है? अभी है। अरे आई थिंक सीमा दीदी के लिए भी करनी होगी अभी जी, ना। हाँ जी। हाँ जी, तो आप रखिए फिर। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। अब दूसरी वोम के आवाज कम है ना सब? कम है आवाज नहीं हाँ आवाज जी, कम, थोड़ी हाँ सी जी, कम। थोड़ी आवाज कम है। हाँ जी, अब देखना, अब देखना आ रही है आवाज, अभी कम है। मासी कम आ रही, थोड़ा जोर से। ईयरफोन उतार के अच्छी आ जाएगी ऐसा लगता है।
ईयरफोन उतार के अच्छी आ जाती है बस। आ रही है आवाज अब? हाँ बहुत अच्छी आ रही है, अब ठीक है। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनू जी ने कहा कि हम एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट तो नहीं, अभी तो हम भी सीख रहे हैं, लेकिन राज जी ने ये सेवा दी है तो उन्हीं की, राज जी की ही मेहर से प्रयास करते हैं उस शोभा को देखने का। वैसे तो सोनू जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और उसके पहले मीनू दीदी, किरण दीदी ने भी सब बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन आज ये सेवा दी गई है तो हम थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करते हैं, राज्य की मेहर से सब सुंदर साथ मिलके इस शोभा में डूबने का प्रयास करते हैं। दूसरी भूमि के जो गुर्ज आए हैं उनकी शोभा को समझना है हम लोगों। तो सुंदर साथ जी, पहले हम ये देखते हैं कि हम जो पहली भूमि में हमने देखा था कि बारीयार मंदिर जो आए हैं उनके सामने एक मंदिर चौड़ी परिक्रमा रोंस आई है। तो ये मंदिर और परिक्रमा रोंस का लेवल सेम है। अगर हमने इस रोंस से मंदिरों में जाना है तो हम सीधा चले जाएंगे, हमें कहीं चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी भौम की जो शोभा आई है, दूसरी भौम में छज्जे आए हैं, वो 33 हाथ चौड़े हैं, और मंदिरों की जो शोभा आई है वो एक सीढ़ी ऊंची आई है। ये जो नीचे प्रथम भौम में वो एक मंदिर की चौड़ी उसको परिक्रमा रोंस बोला गया, लेकिन दूसरी भौम में आके उनको वाणी में छज्जा कहा गया है। तो जब मंदिरों से हम बाहर आते हैं तो छज्जे पे जब आते हैं तो हमें एक सीढ़ी उतरना पड़ता है, क्योंकि महाराज जी ने अपनी व्रत में बताया है कि ये जो बाहरी मंदिरों की शोभा और भीतरी मंदिरों की शोभा और चौरस हवेलियों की हारें, गोल हवेलियों की हारें और जो पंच महल ये सब आए हैं, ये छज्जे से एक हाथ ऊंचे आए हैं। तो हमें जब भी हम मंदिर से छज्जे पे आएंगे तो हमें एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा, और जब हम छज्जे से मंदिर में जाएंगे तो हमें एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ पे आए हुए गुर्ज की शोभा को समझते हैं कि ये गुर्ज कैसे आए हैं, जो रंग महल के चारों तरफ घूम कर आए हैं, वो गुर्ज की शोभा क्या है, कैसे है। तो ये गुर्ज 66 हाथ का लंबा चौड़ा आया है, जो कि ये इस पे छज्जे पे आए हैं। इसमें 66 हाथ का लंबा चौड़ा है, जिसमें ये 2 मेहराबे और एक दरवाजा आया एक साइड में। पूरब की दिशा में देखेंगे तो ये 2 जाली द्वार और एक दरवाजे की शोभा आई है। 22 हाथ का ये जाली द्वार, फिर 22 हाथ का दरवाजा और फिर 22 हाथ का जाली द्वार। ऐसे ही ये तीनों दिशाओं में, पूरब, उत्तर और दक्षिण तरफ, इसी तरह ये तीनों दिशाओं में ये शोभा आई है। लेकिन पश्चिम की दिशा की तरफ ये इसकी शोभा कुछ अलग है, क्योंकि ये जो गुर्ज बना है ना, ये हांस की संधि पे आया है, यानी कि 33 हाथ उसने, प्रियंका अभी बाहर का ही दिखा दें। अच्छा चलो यहीं से दिखा दें। अच्छा ये ना चबूतरे वाला है, रुकिए हाँ वही ये ठीक है। चबूतरे वाला ना, हाँ जी जी वार वाले दिखा देना वहीं से। हाँ जी। हाँ जी, वो ये 33 हाथ उसने एक हांस के मंदिर से लिए और 33 हाथ दूसरे हांस के मंदिर से लिए, तो उस तरह से पश्चिम में 66 हाथ बन गए। तो हमें जब अब इस गुर्ज के अंदर जाना है, तो जब हम छज्जों से जाएंगे तो हमें एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तो हम गुर्ज में जाएंगे, क्योंकि इसमें गुर्ज और मंदिरों की लेवल जो बताया है जमीन का, वो महाराज जी ने बताया है कि वो सेम आया है। तो हमें यहाँ से एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम गुर्ज के अंदर हो जाएंगे, चाहे वो पूर्व से चढ़े, उत्तर से या दक्षिण से। और जब हमने मंदिर के अंदर जाना है, गुर्ज से मंदिरों में जाना है, तो हम सीधा ही मंदिरों में चले जाएंगे, क्योंकि मंदिर और गुर्ज का लेवल सेम है, तो हमें वहां कोई सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी, अब हम ये गुर्ज तो जो आए हैं, ये रंग महल के चारों तरफ घूम के आए हैं हांस की संधि में। लेकिन रंग महल के पूर्व दिशा में 2 विशेष गुर्ज की शोभा आई है, जो कि ये जो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, नीचे हमने प्रथम भूमि में चबूतरा देखा था, तो उसके साथ आए हैं। दूसरी भूमि में इस चबूतरे को झरोखा कहा गया है, वाणी में इसको झरोखा कहा गया है।
चबूतरा ना कह के इसको झरोखा कहा गया है कि ये 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा आया है। तो इसमें जो ये गुर्ज आया है, उस गुर्ज ने वो गुर्ज आधा तो इस पे छज्जे पे आया है 33 हाथ पे, और आधा गुर्ज ये झरोखे पे आया है। तो इस तरह से ये 66 हाथ की जगह गुर्ज ने ली है। 33 हाथ की जगह झरोखे से और 33 हाथ की जगह छज्जे से। तो जब हमें अब इस झरोखे से हमें गुर्ज में आना है, तो उत्तर दिशा झरोखे के उत्तर दिशा वाले दरवाजे से अगर हमने आना है, तो हमें चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो हम गुर्ज के अंदर आ जाएंगे। और अगर हमें दक्षिण दिशा के दरवाजे से आना है, तो हमें कमर भर सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि छज्जा कमर भर नीचे आया है। क्योंकि ये जो झरोखा आया था ना, ये मंदिरों से, ये जो हमने इधर पे, हाँ, जो ये जो झरोखा आया है, ये मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊपर आया है। तो हमें ये 3 सीढ़ी इधर छज्जे पे आना है, तो ये छज्जे से अगर गुर्ज में आना है, तो हमें पहले 3 सीढ़ी हम चढ़ेंगे, फिर हम 3 सीढ़ी उतरेंगे, तो हम गुर्ज में आ जाएंगे दक्षिण वाले दरवाजे से अगर आना है तो। और पूर्व वाले दरवाजे की शोभा बहुत विशेष है कि उसमें तो ये बताया है कि जैसे महाराज जी ने बताया कि उसकी शोभा इस तरह आई है कि जो आधा दरवाजा आया है, आधा दरवाजा जो होता है, कपाट जो होता है, वो झरोके पे खुलता है और आधा कपाट इसका छज्जे पे खुलता है। तो जो कपाट, पहले तो जब ये कपाट बंद होते हैं, तो इस पे एक और बहुत अच्छी शोभा आई है कि इसमें नीलवी का अक्स पड़ता है। क्योंकि हमने सुंदर साथ जी अभी हमने समझे थे कि जो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा जो झरोखे आए हैं, उसमें हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी के थंब आए हैं। तो जो किनारे वाला नीलवी का थंब है, उसका अक्स इस दरवाजे में पड़ता है। जब दरवाजा बंद होता है, तो वो अक्स हमें, वो नीलवी का थंब का अक्स पूरा नजर आता है। और जब दरवाजा खुल जाता है, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, तो हमें अक्स ऊपर तक मेहराब तक नजर आ रहा है, दरवाजे में नहीं नजर आ रहा। तो जब दरवाजा खुल जाएगा, तो हमें अक्स आधा नजर आएगा नीलवी का। और एक शोभा इसके सामने और महाराज जी ने बताई कि ये 66 हाथ का तो गुर्ज हो गया, तो बाकी हमें ये जो हमारा 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा जो ये आया है झरोखा, तो इसमें 134 हाथ की जगह ये रह जाती है गुर्ज के आगे। तो जिसमें ये 101 हाथ में तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ये कठेड़े की शोभा आ गई। और फिर उसके आगे 30 हाथ में ये सीढ़ियां बताई हैं, छज्जे से झरोखे में आने के लिए ये सीढ़ियां। हाँ जी, ये वाली, ये 30 हाथ में ये सीढ़ियां आई हैं। और फिर उसके आगे ये 3 हाथ में फिर ये कठेड़े की शोभा आई है। तो इस तरह से ये 134 हाथ हो गया। 101 हाथ का कठेड़ा उधर, फिर 30 हाथ की सीढ़ियां, और फिर 3 हाथ का ये कठेड़ा। तो इस तरह ये 134 हाथ की जगह हो जाती है। फिर ये छज्जा घूम के ये कठेड़ा घूम के इधर आ गया, तो यहाँ पे हमारी ये 33 हाथ की जगह रह जाती है, 33 हाथ का छज्जा। और अगर अब हम ये इसी मैप में देखें, तो हमें अगर इस छज्जे से हमें पूर्व दिशा के दरवाजे से अंदर जाना है, पूर्व दिशा के दरवाजे से अंदर जाना है, तो हम ये 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर 3 सीढ़ी उतरेंगे, तो हम गुर्ज के अंदर होंगे। और अगर हमें बड़े झरोखा जहाँ लिखा है, बड़े झरोखे से अंदर जाना है, तो हम सीधा ही 3 सीढ़ी उतर जाएंगे, तो हम गुर्ज के अंदर आएंगे। और गुर्ज के अंदर हम अंदर के दिखा देना प्रियंका। जब अब हम इस अगर गुर्ज के अंदर खड़े हैं, तो हमने उधर जाना है मंदिरों में, तो हम यहाँ से इस वाले दरवाजे से, हाँ जी, इस दरवाजे से अगर हम जाएंगे, तो हम सीधे ही चले जाएंगे, क्योंकि गुर्ज और इसकी जमीन एक बराबर है। लेकिन अगर हमने इस वाले दरवाजे से जाना है, तो भी तो सीधे हमें ही जाएंगे। है, तो तो हाँ, भी तो सीधा भी ही जाएंगे। सीधा ही जाएंगे, क्योंकि गुर्ज और उसकी जमीन सीधी वो एक लेवल की है, तो वो सीधा ही जाएंगे। तो इस तरह की ये इसकी, और लेकिन इसकी इस गुर्ज की एक शोभा और बहुत अच्छी आई है कि जैसे हम देखते हैं कि एक मेहराब, बड़ी मेहराब, उसमें 3 मेहराबें, फिर उसमें 9 मेहराबें। लेकिन इसमें क्या आया है कि ये महाराज जी ने बताई है कि ये कमान की तरह मेहराब आई है। ऊपर जो सबसे बड़ी मेहराब आती है ना, तो उसका 33 हाथ का हिस्सा इधर आया, 33 हाथ का इधर आया, तो ये ऊपर ये कमान का रूप ले लेती हैं।
फिर उसके नीचे ये 2 बड़ी मेहराबें और फिर एक-एक मेहराब में ये 3-3 मेहराबें जिसमें 2 जाली द्वार और 1 दरवाजा। तो जो कि एक दरवाजा एक हांस में खुलेगा, एक हांस के मंदिर में जाने के लिए और ये दूसरे हांस के मंदिर में जाने के लिए दरवाजा खुलेगा। तो सुंदर साथ जी, इस तरह दोनों गुर्जों की शोभा आई है और छज्जे की शोभा जो आई कि वो एक हाथ नीचे आया मंदिरों से। और बाकी अगर कोई कुछ रह गया हो तो वो किरण दीदी या मीनू दीदी उसको क्लियर कर मासी देंगे। एक बार तीसरी भूम में भी जरा सा जो फर्क है वो भी बता दीजिए। तीसरी भूम का अगर ये गुर्ज है तो हाँ जी, हाँ जी। अगर ये तीसरी तीसरी भूम का गुर्ज खोल लेना। ये खोल लिया। हाँ जी। हाँ जी। जो तीसरी भूम का गुर्ज है ना, तो सुंदर साथ जी, अगर हमें इस गुर्ज से हमें तीसरी भूम के इस वाले मंदिर में जाना है, गुर्ज के उत्तर वाले मंदिर में हमने जाना है, तो हमें यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये समझा था कि जो उसके पीछे मंदिर आए हैं ना, वो 3 सीढ़ी ऊपर आए हैं। मंदिर, पड़साल, दहलान, ये सारी 3 सीढ़ी ऊपर थी। तो हमें गुर्ज से जाने के लिए हमें ये 3 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। और अगर इस मंदिर से जाएँगे वो हम सीधे ही चले जाएँगे, क्योंकि वो एक ही लेवल में है उनके। गुर्ज की ज़मीन और मंदिर की ज़मीन एक लेवल की है और यहाँ मंदिर की ज़मीन 3 सीढ़ी ऊँची है, तो यहाँ 3 सीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छे से सीमा दीदी आपने एक्सप्लेन किया। आई होप कि यदि कोई पॉइंट पहले छूट भी गया हो ना, तो आपने वो गुर्ज के सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए। बहुत सुंदर। और आपने सुंदर साथ जी अभी नक्शे को जिनके पास ये बुक है ना, ध्यान से देखिएगा। मैंने भी अभी अभी देखा जब प्रियंका शेयर कर रही थी। तीसरी भूम में उन्होंने बाहर येलो है ना, तो अंदर भी उस मंदिर के अंदर दरवाजे के अंदर वो येलो ही दिख रहा है कि आपको ये चबूतरे वाला कलर ही अंदर दिया गया कि उस लेवल का है। हाउ ब्यूटीफुली एक एक डिटेल को मतलब दिल में रखकर ये मैप्स बनाए गए। अति सुंदर। हाँ जी। अब हाँ जी प्रभा जी, अब आपके सामने एक कल जो शोभा हुई थी उसके बारे में भी प्रश्न आए थे 2, तो वो उनके बारे में बताएंगे। हाँ जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी आवाज आ रही है? प्रियंका, आप ही शेयर कर दीजिएगा, मुझे जल्दी से मिलते नहीं है इनका। मम्मी एक बार आप प्रश्न बोल दीजिए ताकि वो निकाल लें फिर। हाँ जी, रसोई की हवेली का है भी खाना। एक तो खाना कहाँ कहाँ होता है, कितने कब कब होता है, कहाँ कहाँ होता हाँ जी। तो तीजी भूम की पड़साल और वो चाहिए होगा हमें रसोई की है। हवेली, है रसोई ना? की हवेली और तेजी गांव के प्रसाद। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ जी। आता तो मुझे भी कुछ नहीं है, लेकिन चलो जो राज्य कराएंगे। आता नहीं है मेरे को कुछ भी। हाँ जी, मेरे को क्वेश्चन ये मिला था कि भोजन का समय क्या क्या है और कहाँ बैठ के हम भोजन लेते हैं, सभी राज्य भी और श्यामा जी भी और सखियां। सबसे पहले तो हमारा जो बाल भोग होता है, बाल भोग पहले तो हमारी रसोई की हवेली तो सबसे नीचे है ना, जहाँ खाना बनता है। बाल भोग हमारे तीसरी भौम के चबूतरे पर होता है। चबूतरा जो 28 स्तंभ के चौक से हम पूर्व की तरफ आते हैं, 3 सीढ़ी चढ़ते तो 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, इसके तीनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी सब कठेड़ा लगा हुआ है। इसी चबूतरे पर सुबह का नाश्ता राज्य श्यामा जी और हम सभी करते हैं। उसके बाद दोपहर का भोजन जो होता है वो पड़साल में राज्य श्यामा जी करते हैं और सखियां रसोई की हवेली से भाग भाग कर सारा सामान ले लेके आती हैं। एक से दूसरी छीन लेती है और दूसरी से तीसरी छीन लेती है, तीसरी से चौथी भी छीन लेती है। जब तो किसी को भी कोई रोष नहीं आता मन में, वहां प्रेम ही प्रेम है। सब सखियां इतने प्यार से राज्य को भोजन उरगाती हैं
कि राज्य भी तृप्त होते हैं और सखियां भी तृप्त होती हैं। और हम सब सखियां जब राज्य भोजन आरोग लेते हैं तो हम सब सखियां रसोई की हवेली में जो दहलाने बनी है ना, वहां जाकर भोजन करते हैं। ये उत्तर की दहलान है, इधर दक्षिण की दहलान है। हम दहलानों में भोजन आरोगने की लीला करते हैं। भोजन आरोगने के बाद हम सब सखियां राज्य के पास जाते हैं, फिर एक पान बीड़ा लेते हैं। तो राज्य श्यामा जी तो नीलो पीलो मंदिर में आराम के लिए शयन करते हैं वहां थोड़ी देर। तो हम सब सखियां वनों में जाती हैं, वहां जाकर सब लेके आते हैं जो भी कुछ। घूमने जाती हैं वहां, एक दूसरे को हम बताती हैं कि मैंने आज क्या सुख लिया। जो सुख एक सखी बताती है वो दूसरी बोलती है कि ये मैंने भी सुख लिया था। शाम को फिर 3 बजे सब सखियां वापस आती हैं, नीलो पीलो मंदिर में राज्य के दर्शन करती हैं। तो राज्य श्यामा जी से बोलते हैं कि आज सखियों से पूछो क्या कहाँ घूमने जाना है। श्यामा जी सखियों से पूछते हैं। वो तो राज्य के दिल में पहले ही होता है कि कहाँ जाना है, तो सखियों के मन में भी वही बात आ जाती है कि हमने आज कहाँ जाना है। हम शुक्ल पक्ष के दिनों में तो दूर दूर जाते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगी, थोड़ा सा डाउट मेरे को भी रहता था कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता क्या है। शुक्ल पक्ष होता है जहाँ हम जहाँ देखते हैं ना कि अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है। अमावस्या के बाद जो दिन शुरू होते हैं उनको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और पूर्णमासी के बाद जब दिन शुरू होते हैं 15 दिन की होती है ये, वो सभी कृष्ण पक्ष में आते हैं। पूर्णमासी के बाद जो 15 दिन आते हैं ना वो कृष्ण पक्ष के आते हैं, उसको अंधेरा पक्ष भी बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को उजाला पक्ष भी बोलते हैं। जब हम शुक्ल पक्ष में दूर दूर तक जाते हैं, पहले दिन तो हम जाते हैं, पहले तो 8 सागरों की परिक्रमा 8 दिन लगते हैं। वो नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सरवरस सागर, 8 दिन तो ये हो गए। 9वें दिन हम जाते हैं छोटी रांग, 10वें दिन जाते हैं हम वन की नहरों में, 11 को जाते हैं मानिक पहाड़, 12 को जाते हैं ज्वेरों की नहरें और 13 को जाते हैं हम 24 हांस के महल में। 14वीं रात को हम जाते हैं हौज कौसर के टापू महल की चांदनी में। और जब पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन हम रंग महल की चांदनी पर होते हैं। बाकी तो हम जब ये चांदनी में जाते हैं तो वही भोजन करते हैं, जो भी खाना, जो श्रृंगार, जो खेल करना, सब कुछ बाहर ही करते हैं। और जिस दिन हम 9 बजे, तब 9 बजे हमारे सुखपाल जो है ना 5वें भौम में सीधे आके लगते हैं। तो हम सीधा सुखपालों से उतरते हैं, जब तक तरपा में जाते हैं तो तक तरवा से उतरते हैं तो हम सीधा 5वें भौम के रंगपुर वाली मंदिर में जाते हैं और राज्य को प्रणाम करके अपने अपने मंदिरों में पधारते हैं। जब कृष्ण पक्ष होता है, एक बात रह गई, जब हम चांद होते हैं ना 10वीं चांदनी पे, बाकी तो हम 9 बजे चले जाते हैं शयन कक्षों में। चांदनी पे जब होते हैं उस दिन 6 से लेकर 12 बजे तक हम रंग महल की चांदनी पर रहते हैं, उसके बाद जाते हैं शयन कक्ष। अब कृष्ण पक्ष तो हम बिल्कुल पास पास में ही होते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। सबसे पहले दिन हम जाते हैं पाट घाट, पाट घाट के बाद दूसरे दिन जाते हैं बट के पुल पर, तीसरे दिन जाते हैं कुंजवन, चौथे दिन फूलबाग, 5वें दिन जाते हैं पश्चिम की चौगान, 6ठे दिन जाते हैं लाल चबूतरा और ताड़वन, 7वें दिन जाते हैं हम बड़ो वन में और 8वें दिन जाते हैं मधुबन महावन, 9वें दिन जाते हैं पुखराज की तरहटी, 10वें दिन जाते हैं पुखराज की चांदनी पर।
11वें दिन हम जाते हैं पुखराजी ताल, जो बंगला जी के ऊपर बना हुआ है, पुखराजी ताल में। और 12वें दिन हम जाते हैं बंगलों में। 13 को जाते हैं हम अध बीच के कुंड में, और 14 को हम जाते हैं मूल कुंड और ढपो चबूतरा और मूल कुंड में। अमावस्या को हम जाते हैं केल कुंड। जब हम ये परिक्रमा करते हैं 15 दिन की, तो हम 6 बजे वापस रंग महल में आ जाते हैं। तब हम जो हमारे जो सुखपाल है वो चांदनी चौक में हमें उतारते हैं। तो हम सीधा चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजे को पार किया। फिर हमने 28 स्तंभ के चौक को पार किया, तो पहली रसोई की हवेली में आ गए। तब हम 15 दिन जो भोजन किया करते हैं, वो रसोई की हवेली का जो चबूतरा है, चबूतरे पर राजी श्यामा जी और सब सखियां मिलकर जहाँ पर भोजन अरोगने की लीला करते हैं। बाकी और सुंदर साथ जी इसमें कोई रह गई हो कमी तो बता देना। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि खम्भों में सीढ़ियां तो हमें मतलब कि एक तो हमने मेन ये देखा कि रसोई की हवेली में उत्तर दिशा में जो श्याम और श्वेत रंग का मंदिर है, उसके बीच में सीढ़ियों का मंदिर है। यहाँ से हम चढ़ते हैं, हर भूमि में जाते हैं, कहीं भी जाना हो जाते हैं ऊपर। लेकिन परम धाम नूरी और चेतन है। हर थंब में हमें जहां भी मन चाहेगा तो हर थंब में हमें सीढ़ी प्राप्त होगी। कहीं से भी हम ऊपर गोलाई में सीढ़ियां थंबों के अंदर हैं, हम किसी भी थंब के अंदर से ऊपर जा सकते हैं। और एक थंबों की बनावट का बताऊंगी आपको। थंब है तो बिल्कुल हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, लेकिन वो पहलदार है, उसकी मोटाई नहीं बढ़ेगी, बराबर रहेगा। नीचे से तो वो 4 पहल है, 4 पहल के बाद उसके ऊपर 8 पहल आ जाएंगे। पहल कम होते जाएंगे, लेकिन उसकी मोटाई में फर्क नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर फिर 16 हांस आ जाएंगे, 16 हांस के बाद फिर 8 हांस, और फिर ऊपर 4 हांस। ये सब थंबों की बनावट। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। एक तो प्रियंका जी, आपने अप्रोप्रिएट बहुत बढ़िया एकदम ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस नक्शे बहुत सुंदर सुंदर निकाल के मैच किए, जबकि पता भी नहीं था कि किस प्रकार से क्या क्या शोभा आगे आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर सा जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि पहली बार बोलने से बहुत बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो काफी सारे सुंदर साथ को मैंने बोला था कि मुझे मेरी गलतियां बताते जाइए, ताकि सुंदर साथ तक एग्जैक्ट और राइट इंफॉर्मेशन ही जाए, उनके मन में सही शोभा बसे। पर सुंदर साथ इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं बताई। तो फिर मैंने प्रभा जी की ड्यूटी लगाई है कि आप रोज बैठ के नोट किया करें कि कौन कौन सी गलती हुई है, ताकि अगले दिन मैं उसकी माफी मांगकर और सुंदर साथ को राइट बता दूं, ताकि उनके मन में वो बसने से पक्का होने से पहले वो ठीक हो जाए। तो कल ही मुझे उन्होंने बताया था कि शुक्ल पक्ष में मैंने बोल दिया था कि कृष्ण पक्ष बोलने की बजाय शुक्ल पक्ष मुख से निकल गया था। तो आज आई होप कि सारी शोभा आपको क्लियर हो गई होगी। और आज से एवरी डे सुबह क्लास शुरू होने से पहले इराटा सेशन होगा। इराटा मतलब 2 मिनट्स फॉर येस्टरडेज मिस्टेक्स। कल जो गलतियां हो गई हैं उनको पहले सुधार कर बताया जाएगा, और फिर हम आगे चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, वो मुझे किरण दीदी ने ही भेजी है। और उसमें बहुत सुंदर, जो अभी प्रियंका जी भी थंब दिखा रहे थे ना, बहुत ही प्यारा उसमें थंब दिखाया हुआ है। तो आप एक्चुअली किरण दीदी आप ले लीजिए, उसके बाद फिर वो अगर थंब मुझे मिल जाता है ना तो मैं दिखाऊंगी, नहीं तो आप ही दिखा दीजिएगा, आपको जल्दी मिल जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैं सबसे पहले वो थंबी दिखा रही हूँ। ये देखिए 4 पहल
ये सबसे पहले अपने ये 4 पहल, इन चारों पहलों में कितना सुंदर चित्रामन होगा। फिर ये देखिए 8 पहल, फिर ये 16 पहल, फिर 8 हो गए और फिर ये 4 पहल। इस तरह से ये थंब की शोभा। मेरे से प्रॉपर पिक्चर निकल नहीं पाई तो स्क्रीनशॉट लिया मैंने अभी। तो इस तरह से ये थंब की शोभा आई है। हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरा एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो ये है, जब हम सीढ़ियों के मंदिर से दूसरी भूमि के लिए ऊपर चढ़ते हैं तो त्रिपोलिया की पहली गली पर पहुंचते हैं, तो क्या 3 गली 2 थंब की हार ऊपर से ढकी हुई है या खुली? वो शोभा को देखते हैं हम। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये अपनी रसोई की हवेली, रसोई की हवेली से हमने यहाँ से अंदर भीतर प्रवेश किया। यहाँ अपने को एक मेहराब मिलेगी, मेहराब के भीतर प्रवेश किया। कुछ रोज के बाद अपने को सीढ़ियां मिली, सुंदर स्वर्णिम सीढ़ियां चढ़कर हम जब दूसरी भूमि में पहुंचे, अब इसी नक्शे को हम दूसरी भूमि का मान लें, तो यहाँ अपने को यहाँ पे द्वार मिलेगा। उस द्वार से बाहर निकलेंगे तो हम 2 थंबों की हाथ 3 गली, तो यहाँ पर पूरी एकल छत है। वो शोभा हम यूं देखें कि जब अपने 6000 मंदिरों की दोनों हारें, हवेलियों के फिरावे, पहली भूमि की बात कर रही हूँ, 6000 मंदिरों की 2 हारें, हवेलियों के फिरावे, नवचो, इनके ऊपर पूरी छत के ऊपर, इन पूरी शोभा के ऊपर एक छत आ जाती है। तो जब हम दूसरी भूमि में पहुंचेंगे और इन हवेली से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर पूरी एकल छत है, 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी पूरी एकल छत की शोभा आएगी। तो इस तरह से हम जब निकलेंगे सीढ़ी से बाहर तो अपने को त्रिपोलिया पूरा एकल मिलान किया हुआ मिलेगा, पूरा एकल, जैसे प्रथम भूमिका में है वैसे ही दूसरी भूमि में। बस प्रथम भूमिका में धामरोज की शोभा आ जाती है, ऊपर छज्जे की शोभा आ जाती है। पूरी शोभा यूं संपूर्ण रूप से जाती है, 6000 मंदिरों की 2 हारें, हवेलियां, नवचो, ये संपूर्ण शोभा नवोभूमि में जाती है। जिस भूमि में जो शोभा है उसका वर्णन थोड़ा सा चेंज होता है, वो अलग से हुआ है। तो ये शोभा सुंदर सा जी ये हुई। दूसरा था कि 28 थंब के चौक के चंद्रमा और गिलम का रंग क्या आया है। सुंदर सा जी, हम धाम दरवाजे को जैसे ही पार करते हैं एक गली और उसके आगे अपना 28 थंब का चौक, पूर्व पश्चिम 10-10 थंब, उत्तर दक्षिण 4-4। तो इनके गिलम और ऊपर चंद्रमा का कलर का ऐसे कोई वर्णन नहीं आया। रूह के दिल के, आपके दिल के जो भाव हो आप उस भावों को लेवें। राजी ने वाणी में या अपने जो परमहंस हुए हैं उन्होंने वृत्तियों में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया है कि लाल गिलम आई है या हरा चंद्रमा आया है, कोई भी रंग नहीं बताया है। तो अपने दिल में जो शोभा बैठी उसी रंग को हम लेवें। जैसे ये राजकोट सुंदर साथ की ने बनाया है, इसमें नीले रंग का ऊपर लाल रंग, तो जरूरी नहीं यही कलर होगा, वो उन सुंदर साथ के भाव थे, उन्होंने इसके ऊपर उकेर दिया। अब अपने को चितवन में जैसे हमने नूरी श्वेत रंग का द्वार पार किया, गली पार करी, तो अपने को हो सकता है यहाँ पे पूरा अपने को व्हाइट रंग का हीरे का दिखाई दे, ऊपर लाल रंग की झलकार दिखाई दे। तो कुछ भी कलर आपके दिल में जो धनी बसाए वही कलर, ऐसा कोई स्पेशल इसका वर्णन नहीं है कि यही कलर होगा। और तीसरा था मेरे पास क्वेश्चन कि 10 मंदिर के हांस के बाद चबूतरे पर 20 स्तंभों पर प्रथम भूमि में कुल कितनी मेहराबें आई? हाँ जी सुंदर सा जी, ये अपने चांदनी चौक की शोभा, सीढ़ियों की शोभा, सीढ़ियां चढ़कर जब हम आए तो हम खुद को 10 मंदिर के हांस में पा रहे हैं जो धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते आया है। इसके दाएं बाएं के हांस अपने 25-25 मंदिर के हुए, ये अपना 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर की चौड़ी शोभा लिए है। अब सीढ़ियां चढ़ते ही जैसे हम आते हैं पहले अपने को ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक मिलता है और दाएं बाएं एक एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे जिन पर हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के थंब है। इसी क्रम से इधर भी हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी। अब यहाँ पर मेहराबों की गिनती हमने देखनी है।
तो इस चौक में देखें हम 5 स्तंभ 4 मेहराबें, इधर भी 5 स्तंभ 4 मेहराबें, ठीक पश्चिम में भी अपने को 4-4 मेहराबें, तो 16 मेहराबें तो ये हुई। 4-4 8 और 4-4 8, 16 मेहराबों की शोभा ये होती है। 4 मेहराबें ये ले, एक किले में उत्तर दिशा में, एक किले में उत्तर इधर दक्षिण दिशा में, तो 17 और 18। अब ठीक मध्य चौक में आ जाते हैं। ये मेहराबें थोड़ी इन मेहराबों से अलग है। ये मेहराबें 2 भूम तक सीधी जा रही हैं, पर ये गिनती में प्रथम भूमिका में आएगी क्योंकि ये थंब प्रथम भूम से आए हैं। तो एक मेहराब ये, एक इधर हुई, एक ये हुई और एक ये, 4 मेहराबें। तो ये कुल मिला के अपनी 22 मेहराबें हो जाती हैं। हम इनको आसानी से यूं भी समझ सकते हैं, पूरब दीवार में अपनी 9 मेहराबें हुई, मध्य की मेहराब अपनी 2 मंदिर की चौड़ी और 2 मंदिर की ऊंची, बाकी मेहराबें 1 मंदिर की चौड़ी 1 मंदिर की ऊंची। पश्चिम तरफ अक्षी, अक्षी यानी दीवार में चित्रामन, पता ये मेहराबें दिखाई तो दे रही है पर ये दीवार की ही शोभा है, खुली मेहराबें नहीं है। 9 मेहराबें ये, तो 9 9 18 ये हुई। इधर से हम दक्षिण की गिने, उत्तर की गिने और ये 2 गिने, तो इस तरह से टोटल 22 मेहराबों की अपने पर शोभा आती है। तो इस तरह से सुंदर सा जी ये शोभा अपनी हुई। और एक शायद मुझे जरोखी का वर्णन के लिए भी बोला था ना, है ना? हाँ जी, जो हाँ जी, दूसरी भूम का झरोखा है ना दरवाजे के ऊपर होगा। हाँ जी, चैट में क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, हम उसी जगह है जहाँ की अभी अभी बात कर रहे थे कि ठीक मध्य चौक। इसमें ये देखिए, हीरा की मेहराब 2 मंदिर की चौड़ी और 2 मंदिर की ऊंची, और दाएं बाएं की मेहराबें 1 मंदिर की चौड़ी और 1 ही मंदिर की ऊंची, और 2-2 रंगों में। हीरा की मेहराब एक ही रंग में, ये 2-2 रंगों में, हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज 5-5 नीली। अब हम यहाँ देखते हैं अपना ये 88 हाथ का लंबा चौड़ा नूरी दर्पण के रंग का कीवाड़, लाल रंग की एक सीढ़ी ऊंची चौखट आ गई, हरित रंग की बेनी और कुंडे सांकल की शोभा, और इनके ऊपर ये छोटी मेहराब। इस मेहराब से 4 सीढ़ी ऊपर रंग महल की दूसरी भूमि में, इस मेहराब के ठीक नोक के ऊपर झरोखे की शोभा आई है। एक सेकंड, दूसरा नक्शा निकाल रही हूँ। हाँ जी सुंदर सा जी, इसको इससे देखते हैं। ये जो मेहराब की नोक है, इससे 4 सीढ़ी ऊपर, 4 सीढ़ी कैसे कि झरोखा 3 सीढ़ी ऊपर होना चाहिए, 4 सीढ़ी इस नोक के ऊपर इस तरह से हो जाता है। जब पहली भूमि में अपनी 6-6 हजार मंदिरों की पूरी हारे पड़ गई, हवेलियां हो गई, मध्य चौक हो गए, तो उनके ऊपर एक छत हो जाती है और 33 हाथ का छज्जा निकल जाता है। अब छज्जे की जगह छोड़कर जो बीच की जो भूम आई है 6-6 हजार मंदिरों से जो स्टार्ट होती है, वो एक सीढ़ी ऊंची उठा दी गई है, यानी दूसरी भूम की शोभा छज्जे से एक सीढ़ी ऊंची आई है। तभी हमने अभी शोभा देखी कि हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो एक सीढ़ी नीचे उतर के निकलते हैं छज्जे पर। तो अब मंदिर की जब शोभा अपनी दूसरी भूम की शोभा एक सीढ़ी ऊंची आई, उससे 3 सीढ़ी ऊंची ये अपना झरोखा है, तो इन नोक से 4 सीढ़ी की ऊंचाई पर अपने इन झरोखे की शोभा आएगी। आसानी से हम ये भी समझ सकते हैं कि 3 सीढ़ी ऊंचा झरोखा आया। अब ये झरोखे की शोभा हम देखेंगे, ये मंदिर अपना 2 मंदिर का लंबा आया है, तो यहाँ की सब जोगबाई अपनी डबल हो जाएगी। तो एक बड़ी मेहराब, ये बड़ी मेहराब वही है जो हमने अभी देखी नीचे से, 88 हाथ का थंब, 88 हाथ की मेहराब और ऊपर चित्रकारी की शोभा। इसमें 9 मेहराबें, घेर कर सब मंदिरों में भी हम 9 मेहराबें देखते हैं, लेकिन वो 11-11 हाथ की है, यहाँ पर 22 हाथ की होंगी। अब ठीक मध्य झरोखे की तरफ नजर करते हैं, तो ये 22 हाथ की तो यूं लंबाई लिए, उत्तर से दक्षिण 22 हाथ की लंबाई लिए, और चांदनी चौक की तरफ ये जो बाहर निकला हुआ है वो 11 हाथ निकला हुआ है। इसको एक खड़े दृश्य से दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए 22 हाथ तो यूं हो गया लंबाई में,
चौड़ाई में 11 हाथ, ये देखिए ये चांदनी चौक की तरफ बाहर निकला हुआ, 11 हाथ ये चांदनी चौक की तरफ बाहर निकला हुआ। चारों कोनों पर एक एक थंब आ गया। ये 2 थंब पूरब में खुले आए हैं, पश्चिम की तरफ 2 थंब अक्षी आए हैं, क्योंकि पीछे ये मंदिर की दीवार है ना, वहां पे अक्षी थंब आए हैं। अब यहाँ पे अपनी एक खुली मेहराब हो गई। ये मेहराब 11 हाथ ऊंची है, यहाँ पर ना ये ऊंचाई 11 हाथ की है। ये खुली मेहराब हो गई, दाएं बाएं भी खुली मेहराब हो गई, तो उनमें कठेड़े आ गए। पश्चिम की दीवार जो अपनी 11 हाथ की दीवार आई है, उसमें 5 हाथ का दरवाजा, लगभग 5 हाथ का, 5 साढ़े 5 हाथ का दरवाजा, और दाएं बाएं दीवार की शोभा आई है। और ऊपर छत, छत के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। लालदास मस्जिद की वृत्ति में झरोखे की शोभा के ऊपर गुमटियों की शोभा दी गई है। अपने जो घेर कर बाहरी और मंदिरों में झरोखे आ रहे हैं, उनकी छत के ऊपर एक छोटी सी सुंदर देहोरियां, जैसे मंदिर में होता है ना गुम्मट और घेर कर छोटी छोटी देहोरियां होती हैं, तो उस तरह से इनके ऊपर छोटी छोटी देहोरियों की शोभा है। क्योंकि अपने पास 11 बाई 5 हाथ की जगह रहती है, यहाँ पर अपने पास है 22 बाई 11 हाथ की जगह, तो इनके ऊपर छोटी देहोरियां, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां, संपूर्ण शोभा यहाँ भी होती है। अब एक शोभा, ये शोभा हुई अपने झरोखे की। एक पिक्चर मैंने और भी निकाली थी, एक सेकंड सुंदर सा जी। हाँ जी, ये शोभा उत्तर से दक्षिण, ये देखिए अपना 22 हाथ की लंबाई, चांदनी चौक की तरफ 11 हाथ का थंब, मेहराबे, ये खुली मेहराब, उत्तर दक्षिण भी खुली। पश्चिम तरफ ये दरवाजा बड़ा दिखाया गया है, इसको अपन सिर्फ 5 हाथ का माने, और दाएं बाएं दीवार की शोभा माने। अब हम इन मंदिर के अंदर है, इन धाम दरवाजे के मंदिर के अंदर खुद को फील करते हैं कि हम इन धाम दरवाजे वाले मंदिर की दूसरी भूमिका में हैं। ये प्रथम भूमिका हुई। प्रथम भूमिका में अपने को पूरब पश्चिम दोनों तरफ 88 हाथ के दरवाजे मिले थे। अब इन धाम दरवाजे की दूसरी भूमि में है। पूरब दीवार की ओर मुख करेंगे तो अपने को एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 9 मेहराबें मिलेंगी, 6 जाली द्वार होंगे, 2 दरवाजे होंगे। इन दरवाजों में भी आप आओगे तो आगे यहाँ पर कठेड़ा है, तो एक तरह से ये भी झरोखे हैं। अब यहाँ जो मध्य मेहराब है, इसमें आपको एक दरवाजा मिलेगा, मंदिर के अंदर खड़े हैं और इस दीवार की तरफ अपना मुख है, तो इन मेहराब के अंदर अपने को एक दरवाजा मिलेगा 5 हाथ का। उन द्वार के भीतर आप प्रवेश करोगे तो 3 सीढ़ियां पार करते ही अपने को पुनः एक दरवाजा मिलेगा, जो अभी हमने पश्चिम दीवार में देखा झरोखे की। उन द्वार से निकलते ही खुद को हम इन झरोखे में देखेंगे। झरोखे में आएंगे तो अपने को क्या क्या शोभा दिखाएगी, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं चबूतरे, आगे चांदनी चौक के नजारे और अमृतवन के नजारे। तो इस तरह से ये अपनी झरोखे की शोभा हुई। सुंदर साथ जी, कहीं भी अटकाव हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो हैंड रेस की करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये झरोखे की शोभा या जो भी शोभा। हाँ जी सोनी। हाँ जी, बहुत अच्छे से, आई होप कि सब सुंदर साथ को समझ में आ गया। मैं एक, आपने किरण दीदी एक फोटो भेजी थी, मैं एक बार शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये किरण दीदी ने मुझे भेजा था। इसमें थंबों के पहल बड़ा सुंदर, मुझे मुझे बहुत अच्छे से इसमें से समझ आए थे। एक मिनट हो गया। कौन सा नंबर था? आई थिंक नहीं मिल रहा। अभी सब देखिए सुंदर सा, इसमें आपको बड़े सुंदर पहल यहाँ ये देखिए, ये 4 पहल, उसके बाद यहाँ पर 8 पहल, मोटाई उतनी की उतनी है, फिर 16 पहल, फिर 8 पहल और फिर 4 पहल। बड़े अच्छा ये भेजा था किरण दीदी ने, बहुत सुंदर। मुझे मन में बैठता ही नहीं था, मुझे लगता था 8 पहल मतलब और मोटा हो जाएगा, 16 पहल मतलब और मोटा हो जाएगा, पर उसकी मोटाई बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि ये अनाउंसमेंट करते करते इसी बीच में ही सुबह सुबह
8 फॉर्म्स और प्राप्त हो गए हैं, शायद उसमें और भी क्वेश्चंस आए होंगे, अभी हमने चेक नहीं किए। तो सुंदर साथ बिल्कुल निराश नहीं होंगे, उन प्रश्नों को अगले प्रश्नोत्तरी सेशन में हम सब सुंदर साथ लेंगे। तो आप सब सुंदर साथ का, समझाने वालों का, समझने वालों का, सब सुंदर साथ का हार्दिक आभार, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हाँ जी, अब हम चौपाई लेते हैं। मीनू दीदी, मीनू दीदी शायद चली गई लगता है। हाँ मुझे तब लगा तो इसीलिए, हाँ चली गई, हाँ तब से तो थी। जी, मुझे लगा कि वो शायद ना आज ट्रेवल में बिजी होंगे, तो हम्म, इसलिए हम लोग परसों से ठीक उनको है। अच्छे से मिल पाएंगे। सोनिया सीमा दीदी से ले लो, सीमा सेठी हाँ दीदी। जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, सीमा दीदी, दीदी समझा दें प्रणाम किरण जी। प्रणाम जी। चौपाई किरण दीदी कर लें। हाँ जी, किरण दीदी ओवर टू यू। प्रणाम। हाँ जी सीमा दी लो। श्री कुलजम स्वरूपाणी श्री खिलवत प्रकरण 14 चौपाई 99। आवाज कम है। दी नहीं आवाज धीरे है। हाँ श्री खिलवत प्रकरण 14 चौपाई 99। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, अब निस्बत भई अर्श की लेत संग सुभान। मामती जी कहते हैं कि आत्म जागृति से पहले आप संसार के झूठे संबंधियों में फंसे हुए थे और किस तरह अपना समय गुजारा करते थे। ये वो कह रहे हैं कि हम जब हमें ये सारी पहचान नहीं हुई थी, हमें वाणी नहीं मिली थी, इलम नहीं, वाणी से हमें आत्म मतलब पहचान नहीं हम कर पाए थे, तो तब हमारे क्या स्थिति थी? तब हमारी ये स्थिति थी कि हम संसार में ही, माया में ही भूले हुए थे और अपने ये संबंधियों को ही सच्चा माने बैठे थे और असल की हमें पहचान ही नहीं थी। इन्हीं को ही हम सच मान के इन्हीं में ही उलझे हुए थे और सब कुछ इन्हीं को ही समझते थे। लेकिन आगे उन्होंने बताया है कि अब आपका संबंध परम धाम और अक्षरातीत से हो गया है, तो जिनके आनंद में आप पल पल डूबे रहते हैं। तो अब जब हमें ये वाणी मिल गई है और वाणी से अपने धनी की हमें पहचान हो गई है, तो अब हमें ये माया के जो माया के जो संबंधी हैं या जो माया के सुख हैं, ये हमें अच्छे नहीं लगते। अब हमें ये समझ आ गई कि ये तो सब झूठे हैं, ये सारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं। एक हमारा सच्चा जो नाता है वो हमारा धनी से है, हमारा प्रेम जो है अपने धनी से है। तो अब हमारा सारा मतलब ध्यान हम माया में रहते हुए भी अ, परम धाम की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है और हमारा अक्षरातीत से हमारा संबंध जुड़ गया है और हमें अब हर पल धनी के ही प्रेम में डूबे रहना है और उन्हीं के ही प्रेम में डूब के आनंद लेना है। मतलब इसमें कहा गया अब हमें चितवनी में, अब जब हमें राज्य ने हमें इतना दे दिया है, इतनी चर्चनी की क्लास और हर तरह की वाणी चर्चा हम सुनते हैं, पहचान हो गई है, तो हमें अब चितवनी में चलना है और चितवनी में चल के हमें इस शोभा में डूबना है। कि दीदी आप करा दीजिए, आप अच्छी तरह से करा देंगे। हाँ जी सीमा दीदी आपने बहुत अच्छे से करा दी है उस समय। हाँ जी, हाँ जी सरोदीप आगे कैसे करना है? हाँ जी, हाँ जी सरोज आंटी। आपका म्यूट हो रहा है दीदी। नहीं, वो सरोजी शायद उनका वो हाँ चला गया। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं ठीक है। हाँ जी, जयकारा लगाओ सोनू, टाइम हो गया। हाँ जी, अगर कुछ कहना है तो कोई सीमा सूचना दीदी, देनी हो तो। हाँ जी, सीमा दीदी जयकारा लगाइए। बोलो श्री प्राणनाथ अन्नाथ प्यारे प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।